महाकुंभ में सभी समय पावन डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। कई पुलिसकर्मी यहाँ पर दिन रात मुस्तैद हैं। हमारे साथ धर्मराज जी हैं जो पुलिस की ड्यूटी तो निभा ही रहे हैं, साथ ही एक कविताएं भी लिखते हैं और पुलिस महकमे के अलावा बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी। यहाँ पर आज हमसे टकरा गए हैं धर्मराज जी। कैसा महसूस हो रहा है कुंभ नगरी में भी नौकरी को? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। धर्मराज जी, कुछ लिखा आपने कुंभ के ऊपर? हाँ, काफी कुछ लिखा है। जैसे एक कुंभ के बारे में ये लोग कहते थे कि मतलब यहाँ आने के बाद लोग बिछड़ जाते हैं, तो उसी पर मैंने लिखा कि जब जो है खुशनसीब जो संगम के लिए चलते हैं, है खुशनसीब जो संगम के लिए चलते हैं, भव्यता देखकर चेहरे सभी के खिलते हैं। जब बिछड़ते थे वह वक्त पीछे छूट गया, अब तो बिछड़े हुए भी कुंभ आके मिलते हैं। तो देखिए, कुंभ अब बिछड़ने की जगह नहीं है, कुंभ अब वापस मिलने की जगह है। बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं, बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, ऐसे लोग जिनसे कभी बात नहीं होती, वो अचानक टकरा जाते रहे, भैया आप, अरे दीदी आप, अरे दादी आप। तो ये अब अगर कोई भी व्यक्ति, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने ज्यादा सामाजिक होगा उसको उतने ज्यादा जानने वाले लोग इस कुंभ में मिलेंगे। अगर वो अपने घर से चला आवे तो ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वो मतलब जिनको उससे मिलकर के एकदम खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। यहाँ देखिए कोई उदासी किसी चेहरे पर आप देखिए, किसी चेहरे पर देख लीजिए, किसी पर कोई उदासी, ऐसा नहीं कि मतलब ये सब कोई बहुत नहीं हमको देख करके नहीं ये एक बात बताइए, फिल्मों में पहले कुंभ को लेकर था कि कुंभ के मेले में बिछड़े और बाद में जवानी में फिर मैं हमारे हजारों फिल्म तो कुंभ के मेले में बिछड़े वाले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मिलते हैं, ऐसे मेलों मिलते मुलाकात होती है और सूचना के आदान प्रदान से लेकर के रास्ता भी इतना बढ़िया चौड़ा हो गया है, सारी चीजें व्यवस्थित हो गई हैं कि अब बिछड़ने का तो चांस ही नहीं है। कुछ और सुना दीजिए, चलिए, कुंभ से या कुंभ से हट के कुछ। 12 बरस में आता फिर से कुंभ दोबारा, गंगा की यहाँ और देखो जमुना की धारा, उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ ड्यूटी में आई, आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये धर्मराज जी हैं, देखिए ये कविताएं तो लिखते ही हैं, साथ में वर्दी का पूरा मान भी रखते हैं, पुलिस की ड्यूटी भी कर रहे हैं और यहाँ पर अपनी कविता का जो शौक है उसको भी पूरा कर रहे हैं। शौक नहीं है, वो साधना है। हाँ, साधना भी कह सकते हैं, क्योंकि शौक अलग चीज है, साधना है। और ये साधना की वजह है कि आज इनको जब भी कहीं पे रुकते हैं तो देखिए पीछे जो भीड़ लग गई है, ये सिर्फ इनको सुनने और देखने वालों की लग जाती है। तो धर्मराज जी पुलिस महकमे के वो चमकते सितारे हैं जो कविताओं में भी मिलते हैं। कुछ और धर्मराज जी कुछ याद आ रहा हो तो कुछ 2 लाइन और सुना दो। कि झाल यहाँ वो दिव्यता है, वो भव्यता है, और इतना अच्छा लग रहा है कि आकर के प्रत्येक व्यक्ति हर्षित हो जाता है। और ये जो हर्ष है लोगों का, ये जो है आस्था से है। आदमी निश्चित रूप से इतनी दूर दूर से आता है तो कहीं ना कहीं रास्ते में उसको तकलीफ होती होगी, लेकिन बावजूद इसके अगर यहाँ आकर के एकदम से प्रसन्न हो जाता है तो सबसे बड़ी वजह उसकी आस्था है। और इसके बाद सेकंड नंबर पर आप कह सकते हैं कि व्यवस्था है। तो कि झालर लाइट दीप सजे, क्या खूब रचाई है संगम नगरी, और रिद्धि सिद्धि रही मुस्काए, इन्हें भी ले आई है संगम नगरी। इन रिद्धि सिद्धि रही मुस्काए, इन्हें भी ले आई है संगम नगरी। स्वर्ग सा वैभव आज यहाँ, क्या खूब बनाई है संगम नगरी। और धर्म सनातन की जय हो, दुल्हन सी सजाई है संगम नगरी। महाकुंभ में तरह तरह के नजारे हैं, तो वहीं अलग अलग प्रांतों से आए लोग भी हैं। अभय सिंह मिल गए हैं हमको, ये दूसरे अभय सिंह हैं जो IIT सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद छोड़कर अब ये चाय बेच रहे हैं अपने एक मित्र के साथ। क्या हुआ था अभय सिंह आपके साथ? जी भैया, नाम अभय सिंह है और जिला अम्बेडकर नगर से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली हमने तैयारी की हुई है काकादेव कानपुर से IIT की, और सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन वहां से मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया सेकेंड ईयर के बाद। और कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे ऐसे दुनिया में जो आज इंडिया में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी, MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, तो उनको एक इंस्पिरेशन उनको देख के मिला कि भाई कहीं ना कहीं इतने बड़े प्लेस पे होने के बाद भी उन्होंने वो अपनी जगह को छोड़ के और आज कहीं ना कहीं अपना स्टार्टअप किया। तो मैंने सोचा कि कुंभ मेला भी लगा, इसके बारे में भी पता चला कि 144 वर्षों के बाद इतना भव्य, इतना सुंदर जो कुंभ लगने वाला है,
और शायद ही इन 144 साल के बीच में जो लोग पैदा हुए उनको ये देखने का मौका नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि चलते हैं वहां पे अपना। चाय क्यों बेच रहे हैं? मुझे ऐसा लगा कि अगर हम चाय बेचते हैं, देखिए बेचने को तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं फल बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं अपना कुछ ना कुछ सामान बेच रहे हैं। तो हमें ऐसा लगा कि अगर हम कुछ ना कुछ बेचना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ पुण्य का ही काम करते हैं। और हमारा ऐसा पैसे पे फोकस नहीं है, हम सोच रहे हैं कि लोग हमारे पास आए। जहां भी अभी मैं बताऊं तो सुबह का टाइम था, लेटे हनुमान के पास हम थे और वहां पे हम दोनों लोग थे। वहां पे भीड़ लग गई, 35 से 40 लोग एक बार में आ गए, प्रशासन आ गए कि भाई आप हटो। तो अब वही चीज मैं भी। ये बताओ, आप बीटेक के स्टूडेंट रहे, आईआईटी में सिलेक्शन था आपका, किस सेगमेंट में थे आप? हम इलेक्ट्रिशियन ब्रांच से थे जी। तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं पूरी की? देखिए पढ़ाई पूरी करने का मेरा रीजन था, मैं पढ़ाई में ऐसा नहीं है, 90% मेरे 10th एंड 12th में है और वो सर्टिफिकेट भी है आईआईटी के जो 2 साल। क्यों ड्रॉप क्यों किया? हाँ वही रीजन मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं सबसे बड़ी चीज तो है, जहाँ पे जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एक रिस्पेक्ट है, वहाँ पे एक अच्छा नेचर दिया जाता है। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे जो कॉलेज के जो सीनियर्स हैं उनका जो बिहेवियर है, रैगिंग है और टॉर्चर करना, वो मुझसे नहीं हुआ। मैंने कहा कि भाई मैं किसी की गुलामी और किसी के भड़कावे से नहीं, अपनी लाइफ। बड़ा मुद्दा था। हाँ मैं अपनी लाइफ खुद अपने तरीके से बनाऊंगा। फिर चाय बिक रही है आपकी? हाँ चाय बहुत अच्छी बिक रही है, स्पेशल चाय। आप भी साथ? सर दीपांशु उपाध्याय नाम हमारा, हम भी 12th ड्रॉप आउट ही हैं। सन 2023 में हमने ड्रॉप आउट कर दिया था। आप साथ में चाय बेचते हैं? दोनों लोग सर रहते हैं, वीडियो मैं ही बनाता हूँ टोटल इनकी, और इनको सर वायरल करना चाहिए। लोग खुद वीडियोस बना रहे हैं, खुद सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है ये जो चाय दे रहे हो ये 10 रुपए से ज्यादा की वैल्यू। लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ हमें हम लोग को पैसे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैसे की जरूरत। ये वो लोग हैं। कुंभ नगरी प्रयागराज में एक तरफ तो भक्तों का तांता है, उसी बीच गणतंत्र दिवस की झलकियां भी दिखने लगी हैं। ये तस्वीर प्रयागराज की है और इसी कुंभ नगरी में आज सब आए हैं। सुखदेव हैं, भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं और इनके साथ पुलिसकर्मी हैं जो इनको जंजीरें लगाकर ले जा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? हमने देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवा दी थी। हमारे जो नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नहीं जानते हैं और हमारे इस महाकुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ आई हुई है। उससे हम इन सबको बताना चाहते हैं कि भगत सिंह ने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उन्हीं को याद रखने के लिए हम लोग निकले हैं। तो भगत सिंह, आप बताइए, आप किस तरह से याद करते हैं भगत सिंह को? भगत आप ही के नाम पे लिखा है भगत सिंह, आप भूल गए? भूल गए। चलिए कोई बात नहीं। राजगुरु जी आप बताइए, आज महाकुंभ आए हैं आप, क्या मैसेज है? मैसेज ये कि महाकुंभ के जो महापुर पर्व लगा हुआ है, मैसेज मैं देना चाहता हूँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं और जो इनको भूल गए हैं, इसके माध्यम से मैसेज जाना चाहिए कि राजगुरु और सुखदेव और भगत सिंह इस महाकुंभ के माध्यम से लोग उनको याद करें। तो देखिए वो पुलिसकर्मी भी हैं, आप इनको ले जा रहे हैं, कहाँ तक ले जाएंगे इनको? सर जी पूरा मेला दिखाना है इनको। हाँ मेले में इनको दिखाना है कि इनको मेला दिखाना है? नहीं, इनको दिखाना है मेले में, उसके बाद इनको फांसी होगी। अच्छा। हाँ तो देखिए ये सभी लोग आज एक तरीके से कह सकते हैं कि ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव के लोग भूले ना। इसी वजह से ये हाथों में जंजीरियां लगाकर इनको महाकुंभ में लोगों के बीच ले जा रहे हैं, ताकि लोगों के बीच ये मैसेज भी जाए कि महाकुंभ देशभक्ति के साथ जरूरी है, ये देशभक्ति की भावना भी बनी रहे और जो भक्ति के अलावा जो यहाँ पर आस्था का पर्व है उसमें भक्ति के बीच में ये राष्ट्र भक्ति कहीं पीछे ना रह जाए। इसलिए ये सभी लोग आज महाकुंभ नगरी में, पूरे महाकुंभ में लोगों के बीच जा रहे हैं, ताकि लोगों को ये संदेश दे सकें कि गणतंत्र दिवस भी करीब है और उसको में राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को भी याद रखा जाए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखीर किदवई, जन प्रयागराज।